हेलो एवरीवन, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्होंने मेरी लाइफ किचन में बहुत सिंपल कर दी। स्टार्टिंग विद माय मोस्ट फेवरेट टिप जो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। बर्तन धोएं और अगर किचन में स्मेल हो जाए तो एक न्यू लेमन स्लाइस या यूज्ड लेमन स्लाइस को सिंक में डाल दीजिए, कभी भी स्मेल नहीं आएगी। स्मेल की बात हो तो डस्टबिन कैसे पीछे रह सकता है, कितना ही ख्याल रखें लेकिन किचन का डस्टबिन वेट भी हो जाता है और स्मेली भी। एक टिप जो मेरे लिए बहुत यूजफुल रही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कितने ही आउटडेटेड हो जाएं फिर भी न्यूज़पेपर बहुत यूजफुल है। घर में हमेशा न्यूज़पेपर रखिए। डस्टबिन को अच्छे तरीके से साफ करके नीचे न्यूज़पेपर बिछा दें और इसी तरीके से एक लेमन का स्लाइस लें, मोटा सा एक लेमन का स्लाइस या फिर आप पूरा एक हाफ लेमन ले सकते हैं। उसको ऐसे रख दीजिए और आपका जो भी बिन बैग है उसको अच्छे तरीके से बिछा दीजिए। जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी स्मेली नहीं होगा और न्यूज़पेपर की वजह से वेट भी नहीं होगा। वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट टिप में बात करेंगे धनिया की। जितना ही फ्रेश ले आओ 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चल पाता। इसकी बहुत सारी टिप्स होंगी लेकिन जो 2 टिप्स मैं यूज करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वेजिटेबल बैग्स मिलते हैं इस तरह के नेट के बने हुए, अगर आप लोगों के पास इजीली हैं तो आप ला सकते हैं और उसमें ऐसे धनिये को रख दीजिए। ये आराम से 15 से 20 दिन चल जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास इस तरह का कोई नेट का कपड़ा या नेट का बैग नहीं है तो फिर काम में आएगा हमारा फेवरेट न्यूज़पेपर। हर घर में न्यूज़पेपर होता है, नहीं होता है तो आप लोग लेना शुरू कर दीजिए। रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी चीज़ है और साथ ही साथ उसके इतने सारे फायदे भी हैं। न्यूज़पेपर के अंदर ड्राई करके धनिया पुदीना ऐसे रख दीजिए, बहुत लंबा चलता है, गारंटी के साथ बता रही हूँ। 20 डेज आराम से चल सकता है। हरे धनिये के साथ साथ हरी मिर्चें भी टफ टाइम देती हैं और मेरे घर में हरी मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर तरह की मिर्च आपको मिलेगी। लाल, मोटी वाली, पतली वाली, हर तरह की जितनी भी मिर्चें हैं उनके ऐसे पीछे से डंठल यानी कि उनके स्टेम्स निकाल देती हूँ और उनको अच्छी तरीके से वॉश करके प्रॉपरली एक बॉक्स के अंदर टिश्यू लगा के अरेंज कर देती हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों की हरी मिर्च की लाइफ डबल हो जाएगी। वेजिटेबल्स स्टोर करना मुश्किल नहीं, उनका ख्याल रखना इम्पोर्टेंट है। कुछ सब्जी और फल हमारी डेली लाइफ का पार्ट होते हैं लेकिन अगर ज़रा सा भी उनका ख्याल ना रखो तो फ़ौरन ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है बनाना। कितना ही कच्चा ले आओ 1 या 2 दिन के अंदर ओवर राइप हो ही जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट टिप जो मेरे लिए यूज़फुल रहती है वो है फॉइल। फॉइल लीजिए, उसको बनाना के ऊपर ऐसे कवर कर दीजिए, चाहे तो बनाना आते ही कर दें। मैं पहले इंतज़ार करती हूँ कि वो थोड़ा राइप होने वाली फेज़ में आए, उसके बाद इसको ऐसे अच्छे से कवर कर देती हूँ। कवर करके रख दीजिए, आराम से 3 से 4 दिन और चल जाएगा। शायद मेरी तरह और भी लोग हों जिन्हें गोल प्याज काटने में प्रॉब्लम होता हो। लच्छे वाली प्याज मुझसे कभी भी नहीं कटती थी बट फाइनली मुझे इसकी एक टिप पता चल चुकी है। अगर आप में से भी कोई ऐसा है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली अनियन राउंड शेप की होती है इसलिए उसे प्रॉपर सरफेस नहीं मिलता। अगर आप एक साइड इसको ऐसा काट देंगे उसको मिल जाएगा सरफेस और वो ठहर जाएगी आपके कटिंग बोर्ड के ऊपर। अनियन का बैलेंस नहीं डिस्टर्ब होगा तो आप इजीली उसको राउंड शेप में काट सकते हैं। बस मेक श्योर कीजिएगा थोड़ा मोटा स्लाइस काटें। बस मज़ेदार आपकी लच्छे वाली प्याज तैयार हो गई। लेमन के साथ इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े की लगती है। मुझसे नहीं बनती थी, मैं हमेशा इस चीज़ को लेके परेशानी रहती थी। फाइनली इसकी एक टिप मुझे पता चल ही गई। प्याज के साथ साथ लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में डेली यूज़ होता ही है लेकिन अगर कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छीलना हो तो ये हमें प्रॉब्लम करता है। इसका भी एक आसान सा तरीका है, शायद आप लोगों को पता भी हो, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लहसुन को इस तरीके से अलग कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसे गर्म कर दें। चाहे तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं लेकिन अगर माइक्रोवेव कर लेंगे 30 सेकंड्स के लिए तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसी माइक्रोवेव वाले गुनगुने पानी से उठाइए, हल्का सा कट लगाइए और ये देखिए खुद ही आपके हाथ में पूरा आता चला जाएगा। जो लहसुन छीलने में आप लोगों को 20 मिनट लग सकते हैं वो ये आप आराम से 5 से 6 मिनट में कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करने से हमारी लाइफ इजी हो जाए और काम क्विकली हो जाए तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लहसुन और प्याज दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है। ज़रा सा भी इसका काम कर लो हाथ से फिर उसकी स्मेल जाती ही नहीं। बहुत कोशिश कर लो, कितने ही हैंड वॉश यूज़ कर लो, स्मेल लेके जाने का नाम नहीं लेगी। इसके लिए 2 बहुत इजी टिप्स हैं, शेयर कर रही हूँ। पहली वाली शायद थोड़ी वियर्ड लगे लेकिन अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। स्टील का स्पून लीजिए और उसको अच्छे तरीके से अपने हाथ पे रख दिए, जैसे अलादीन चिराग को रगड़ता है बिल्कुल ऐसे ही अच्छी तरीके से रगड़ सकते हैं। चाहे तो सूखे हाथ पर या चाहे तो गीले हाथ पर भी रगड़ सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, फौरन स्मेल चली जाएगी। कुछ सेकंड्स लगते हैं, थोड़ा ज्यादा रगड़ना पड़ता है लेकिन बहुत यूजफुल है। और फिर उसके अलावा लेमन तो है ही मेरा फेवरेट, उसको अच्छे तरीके से हाथ पे रगड़िए,
फ़ौरन स्मेल चली जाएगी। और ये तो फिर वैसे भी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, डबल टोन को भी क्लियर करता है। तो ये किचन के साथ साथ स्किन टिप भी हो गई। वैसे भी अगर कभी आपके घर में लेमन यूज़ किया करें तो उसको ऐसे ही डस्टबिन में ना डाल दिया करें, उसका कोई ना कोई यूज़ हो सकता है। चलिए जी, आ जाते हैं नेक्स्ट टिप पे। कभी कभी जल्दी में होते हैं और माइक्रोवेव में चीज़ें गर्म करनी होती हैं। स्पेस कम होने की वजह से एक ही बोल गर्म हो पाता है। हम चाहें तो 2 भी कर सकते हैं। 1 कप लीजिए, उसको आधा पानी से भरें, उसको एज ए स्टैंड यूज करके दूसरा बाउल भी रख सकते हैं। एक ही दफा में दोनों चीजें गर्म हो जाएंगी। कभी भी कोई खाली बर्तन माइक्रोवेव में नहीं रखते, इसीलिए कप के अंदर हम पानी रखेंगे। पानी से याद आई नेक्स्ट टिप। अगर हम कभी बहुत कम ऑयल में कभी कोई सब्जी सौते कर रहे होते हैं, कितना ही नॉन स्टिक हो वो नीचे लगने लगती है। ऐसे में काम आता है आइस क्यूब। आइस क्यूब को डाल दीजिए और साथ ही साथ सौते करते रहिए। आइस क्यूब से आपके पैन का टेम्परेचर लो हो जाएगा, कोई भी वेजिटेबल हो नीचे नहीं लगेगी और साथ ही साथ पानी भी ड्राई आउट होता जाएगा, क्योंकि आइस क्यूब वैसे भी कोई बहुत ज्यादा पानी नहीं छोड़ता। ये देखिए, एकदम से पानी भी ड्राई आउट हो जाएगा, टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा और एकदम क्रिस्पी आपकी सब्जी सौते हो जाएगी। ये टिप जरूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेयर करूंगी आप लोगों से अपनी फेवरेट टिप जो मैं डेली यूज करती हूँ। अगर आपके घर में प्रॉपर्ली एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है और खाना बनाने से आपके घर में अच्छी खासी स्मेल सी हो जाती है, धुआं भर जाता है, या जो भी मसाला है खाना है उसकी स्मेल आ जाती है, तो ये टिप आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। घर में हमेशा कैंडल्स रखिए। अगर फ्रेग्रेंट कैंडल्स हैं तो ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट है। अगर नॉर्मल सादी कैंडल भी होगी तो भी ये टिप काम करेगी। कोई भी कैंडल लीजिए, उसको कुकिंग करते हुए बर्न कर दीजिए, चूल्हे के पास रखिए या तो बराबर में या बिल्कुल अपोजिट, और उसके बाद अपना खाना बना लीजिए। मेरी फेवरेट है वनीला फ्लेवर। अगर कभी आप कुकिंग कर रहे हैं और वनीला फ्लेवर कैंडल यूज कर सकते हैं तो उसको बर्न कर दीजिएगा। बहुत अच्छी खुशबू, एकदम वनीला की मीठी मीठी, और जो भी खाने की स्मेल है, धुआं है, सब चला जाता है। जब से मैं यहाँ यूके मूव करी हूँ मुझे ये प्रॉब्लम हमेशा रहता था। यहाँ पे क्योंकि सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं इसलिए प्रॉपर्ली आप विंडोज़ वगैरह नहीं ओपन कर पाते। कुकिंग करने के बहुत देर बाद तक भी स्मेल रहती थी, मगर अब मैं डेली ऐसे ही कैंडल बर्न कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरी वनीला कैंडल बिल्कुल एंड पर है। घर में अब हर वक्त एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस रहती है। इसी के साथ यहाँ पे मेरी टिप्स खत्म होती हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।